सो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, होना भी चाहिए। हम लोगों ने कल 16 बोलता हूँ यार, प्रैक्टिस सेट 6.2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था, बराबर है। अब उसमें कुछ कंप्लीट नहीं किया था, सॉरी बच्चा, पता नहीं मैं किस जोन में हूँ फिलहाल। अननेसेसरी एक क्लास जस्ट कंप्लीट हुई है। तो एनीवे जो भी है, कल हम लोगों ने 6.2 प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिया था। अभी 6.3 का मैंने बेसिक भी आप लोगों को कल बता दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रॉपर अपना वीडियो बना नहीं था। इसके बुनियाद पे ये फिर से मैं वीडियो आपके लिए बना रहा। इसमें मैं ओवरऑल बेसिक भी आपको बता दूंगा, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट का जो 6.3 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उस पे भी हम लोग रुक कर लेंगे। ओके, तो चलो बच्चा स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। एक गुजारिश करना चाहूंगा, कोई नया बच्चा है, नए पेरेंट है, अगर सपोज देख रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक एक सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन देता है कि नहीं, एक बेहतरीन बेहतरीन से कंसेप्ट आपके तमाम बच्चों के रिगार्डिंग आपको मुहैया कर सके। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, जो भी ये कंस्ट्रक्शन का जो हिस्सा है, ट्रायंगल आपको जो कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें जो भी डाटा गिवन है उसके थ्रू, उसके बिहाफ पे एक पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। रफ डायग्राम कैसे? जो ट्रायंगल एबीसी बोला है तो पहले ट्रायंगल तो बना लीजिए, रफ एवे ही, ठीक है, पेंसिल से पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसमें बी 100 डिग्री है। अब यहां पे बी रखना कभी भी, ठीक है, कभी भी मतलब जो एंगल गिवन रहता है ना, वो कभी भी बेस लाइन में रहना चाहिए, ये चीजें दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो ये एंगल बी आपको गिवन है बच्चा 100 डिग्री। सी दिलेला आहे तुम्हाला इथे, तो किती आहे बच्चा, तर 50 डिग्री। जर हा बी आहे, हा सी आहे, तर इथे एच असेल ना रे, कारण की एबीसी ट्रायंगल आहे। ओके, त्यानंतर बीसी जो तुम्हाला दाखवत आहे तो किती म्हणतोय, 6.4 सेंटीमीटर। आता बघा, या सगळ्यांना बनवण्यासाठी काय म्हणणं काय आहे त्याचा, की कन्स्ट्रक्ट करा इट्स इन सर्कल। इन सर्कल इन द सेन्स, या ट्रायंगलच्या आतमध्ये तुम्हाला एक सर्कल बनवायचा आहे, जो बरोबर कुठे ना कुठे त्या प्रत्येक साइडला प्रॉपरली टच झालं पाहिजे, ना त्याच्या बाहेर निघाला पाहिजे, ना त्याच्या खूप अंदर राहायला पाहिजे। हे असं डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करणे, हा एक साजा, एक कुठे ना कुठे बेसिक तुम्हाला तुमच्या रफ डायग्राम वरून तुमच्या दिमागाला येऊन जाणार की नाही, मला अशा अशा पद्धतीने असं असं डील करना है, खत्म। ओके, तो चलो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्केल की, उसके बाद प्रोटेक्टर की, उसके बाद कंपास की। ये तीनों चीजों की जरूरत आपको इस चीजों में पक्का लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो स्केल की मदद से बेस, जब तक आप बुनियादी तौर पे बेस नहीं बनाते, ना ही कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर पाओगे ना कुछ, ठीक है। तो देखो बड़ा, सबसे पहला काम अगर सपोज मैं कर रहा, तो वो क्या है, बेस बना रहा। बेस किती आहे रे बाळा, प्रॉपरली घ्यायचं। बेस बेस आहे तुमचं 6.4। तर या शून्यापासनं 6.4 पर्यंत हा 6 आहे, हा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4 पर्यंत तुम्ही लाईनला ड्रॉ केलं। त्यानंतर नामकरण जरूर देऊन द्यायचं बळ, हा बी आणि हा सी। वाओ, अब उसके बाद बी पे कितना डिग्री है बड़ा, सर 100 डिग्री है। तो इसको भी, इसका यूज करने का, हा जो प्रोटेक्टर आहे ना बड़ा, याचं पण यूज करायची एक कला आहे। आता ती कला कशी, तर ते बघा की कधी पण जो कुठला पण अँगल तुम्हाला ड्रॉ करणे आहे, कुठल्याही रेषेच्या डावीकडे जर तुम्ही या पॉइंटला ठेवता, ठीक आहे, तर उजवीकडून मोजणे, आणि जर उजवीकडे ठेवता तर डावीकडून मोजणे। हे काय सांगता सर? बाळा, का बरं मी असं सांगतोय, कारण की बघा, या प्रोटेक्टर मध्ये 0 पासून सुरुवात इथून पण झाली आहे, 0 पासून सुरुवात इथून पण झाली आहे। माझ्या सांगण्यामागचा उद्देश, जेव्हा तो 60 म्हणतो, 60 डिग्री कुठेच कोणत्या साईडला तुम्ही ठेवणारा त्यावर डिपेंड करेल, कारण की 60 डिग्री इथे पण आहे, 60 डिग्री इथे पण आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की ज्या क्षणी तुम्ही या पॉइंटरला, ह्या पॉइंटरला बी वर जसं तुम्ही ठेवता, आणि हा बी तुमच्या डावीकडे आहे ना, तर उजवीकडील असलेल्या प्रोटेक्टर मधल्या शून्यापासून तुम्ही सुरुवात कराल, जो की तुमच्या डिग्री आहे 100 इथे दिलेला आहे। तर शून्यापासून 100 याला न करता
शून्यापासून 100 याला टिक करावं लागेल बाळांनो, हे समजून घ्या. ठीक आहे. ते टिक करताना अगर थोडीशी पण तुम्ही गलती केली ना तर कुठे ना कुठे तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये येऊन जाल, हा समजून घ्या. ठीक आहे. आणि जसं ते ड्रॉ झालं तसं काय करून टाकाल, आता तुमच्याकडे तर स्केल राहतोच ना, तर त्या स्केलच्या मदतीने तुम्हाला काय करणे आहे ते ड्रॉ करणे. आता माझ्याकडे आर्टिफिशियल स्केल आहे म्हणून मस्त मी याचा उपयोग करतो आणि याला मस्तपैकी असं खूप जास्त वरती पण नाही न्यायचं आणि जास्त खाली पण नाही ठेवायचं. ठीक आहे. हा जो पॉइंट तुम्हाला दिसतोय ना बाळा, या पॉइंटच्या मदतीने एक रेषा तुम्हाला ड्रॉ करणे आहे. हा माझा तुम्हाला सांगण्यामागचा उद्देश. ठीक आहे. असं तुम्ही ड्रॉ केलं तर हा तुमचं दुसरं तिसरं काही नसून 100 डिग्री आहे. आता लिहित नको बसा, कारण की इथे खूप काम आहे आपल्याला. ठीक आहे. समजलं? तर एक एक स्टेप, ज्या ज्या स्टेप मी तुम्हाला सांगतोय ना त्या सगळ्या स्टेप तुम्ही व्हिडिओ पॉज करत चला, कारण की कंटिन्यू माझ्या हिशोबाने माझ्या स्पीडने तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न कराल तर कुठे ना कुठे एक तर मी मागे किंवा तुम्ही समोर किंवा तुम्ही समोर किंवा मी मागे अशा टाईपचा प्रश्न राहा. ठीक आहे. तर गोष्ट काय करायची, जसं हे तुम्हाला खाली डायग्राम बीसी ड्रॉ केलं होतं 6.4, तुम्ही पण काढा, व्हिडिओ पॉज करा. त्यानंतर मी काय केलं होतं, अँगल क्रिएट केलं. अँगल क्रिएट करत असताना डावी आणि उजवीकडचं मी कन्सेप्ट तुम्हाला सांगितलं, त्याचा विचार करायचा. बेसिक बेसिक, कारण की याला रटायचं नाही. इसको रटने का कोई काम ही नहीं है, मैं सच बता रहा. समझ रहे बात को? आता बीचं झालं बाळा. आता सी किती बनतोय, तर सी आहे 50 डिग्री. तर सी वर ज्या क्षणी तुम्ही हा पॉइंटर ठेवताना असं बघा, सी वर ज्या क्षणी तुम्ही असं पॉइंटर ठेवलं ना त्या क्षणी बघा, बॅट खतरनाक काम. 50 कुठून मोजू सर, तर इथून मोजणारा का हा सर 50 आहे. अरे यार बोबल झाला, गया काम. भैया मैंने क्या बोला था कि भाई राइट में रख रहे हो तो लेफ्ट के 0 से गिनो, डावीकडील शून्यापासून मोजा, तर इथून मोजावं लागेल 10, 20, 30, 40, हा 50. सर तो 130, अरे भाऊ तो 130 इकडून आहे. समजलं का? ठीक आहे. हा ठीक आहे. चला, आता त्याला काय करणे, तर मस्त याला सी पासून पकडणे. देखो सी से बराबर होना चाहिए, ये चीज याद रखना. ठीक है. और वो देखो बराबर इसी के थ्रू जाने दो ना, दिमाग खराब जहां पे जाता हो. अरे यार भाई गड़बड़ हो गई भाई. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पकड़ सकते हैं. बड़ी बात नहीं है उसको पकड़ना. देखो उसको वो क्रॉस होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, लेकिन हम क्रॉस कर देंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है. देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता, ये देखो ये बराबर इस पॉइंट से ही जाना चाहिए. हाँ, ये भी याद रख. वाओ, क्या लाइन आई भाई. बराबर उसी में जाके कट कर दिया उसने. यहाँ पे कहां पे, तो ये ए पॉइंट मिल गया आपको. क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं होना चाहिए. तो अभी देखो एक एक कंसेप्ट, उसके बाद ये जैसे आपका ट्रायंगल बनके रेडी रहता है, आपका सबसे पहला काम रहेगा कंपास का. कंपास का क्या काम रहेगा कि बी पे उसको रखकर, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा, बी पर रखना है पॉइंट को. उसके बाद सबसे पहला काम क्या करोगे बड़ा आप लोग, सबसे पहला काम करोगे कि एक कोई तो भी कितना तो भी डिस्टेंस अपने मन से ही ले लो. बी पे रखने की बात कर रहा हूं मैं. जैसे आपने एक डिस्टेंस ले लिया, एक मिनट, एक चॉप आप इधर मारिए और एक चॉप आप इधर मारिए. बी के आजू बाजू में रहने वाला जो भी पर्टिकुलर आपको दिखता है, मैं उसकी बात कह रहा. एक मिनट, ये जरा उस साइड में चला गया. बी में जैसे आपने रखा था, ठीक है, एक चॉप इधर मारिए और एक चॉप इधर मारिए. ये बराबर गया था ना? ठीक है. समझ रहे हो बातों को? जैसे आपने चॉप को मार दिया, जहां जहां पे वो चॉप कट हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपास रख कर, ठीक है, उसके बाद देखो जो जो मैं स्टेप कर रहा हूं आप प्लीज वही स्टेप कीजिए. भले ही वीडियो को पॉज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बस इसमें मुझे बताना है कि इसे बहुत दूर ऐसे चॉप मत मारिए. ऐसा पकड़ के, ऐसा, इसको ऐसा चॉप मारना, ऐसा मत कीजिए. यही गलतियां हम लोग करते हैं और प्रॉपर अपना आंसर नहीं निकलता. जितना आप इससे दूर रखोगे, ये मल्टीपल का साइन उतना फैला हुआ मिलेगा और आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे. ये चीज याद रखना. देखना स्कूल में आपको कैसे बताएंगे. क्या कीजिएगा,
जो चॉप आपका मार के होता है उसके बाद आपका पहला काम ये रहेगा कि एक छोटा डिस्टेंस लो ना। कोई जरूरी नहीं है हमें कि हम बहुत बड़ा ही डिस्टेंस ले, एक इतना भी अगर सपोज आपने डिस्टेंस ले लिया ना तो भी सफिशियंट है। सच बता रहा, देखो आप ऐसा चौक मार लो और उसके बाद यहां पे रख के ध्यान से देखना बराबर हुआ है कि नहीं। हाँ, और दूसरा चॉप आप ऐसा मारो, देखो प्रॉपर मल्टीपल का साइन आया होगा, प्रॉपर मल्टीपल का साइन, यही तो चाहिए हमें दिमाग खराब। और इस बीच से मस्त पैकी और वो जो क्रॉस आया है वहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। बस ये पहला काम आपका कि जो भी एंगल आपने बी बनाया है उसका बाइसेक्टर निकाल। और बाइसेक्टर किस किस का निकालना, तो जो भी बेस में रहते हैं, जो भी अँगल बेस में आपको दिखते हैं, मतलब खाली जे कुठल्या पण अँगल तुम्हाला दिसतात त्यांचाच अँगल बायसेक्टर काढणे। कसं काढतात असंच, तर ही जी क्रिया मी बी मध्ये केलं ना, ही लाईन काढायसाठी तीच क्रिया मी सी मध्ये करणार। बघ कसं करतोय ते, बघा बघा। तो देखो बच्चा, उसके बाद जो प्रोसेस आपने यहाँ पे किया था ना, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे सी के साथ करोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सी पे जैसे आपने इस पॉइंटर को रखा ना बड़ा, वैसे ही आप क्या कीजिएगा, एक हल्का सा चॉप दोनों लाइन पे मार लीजिए जिस वजह से वो एंगल सी बना है, एक इधर भी और एक इधर भी, ऐसा चलेगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, सबसे मेन उसके बाद जहां जहां पे आपने चॉप मारा था ना बड़ा, वहां पे इस पॉइंटर को रख के जितना पास हो सके उतना पास, दूर मत कीजिएगा, जितना पास होता है उतने पास मस्त पैकी एक चॉप मारिएगा मल्टीपल के साइन वाला, ऐसा। और यहां पे रख के दूसरे साइड पे ऐसा। अभी इतना बड़ा भी मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो गलती से हो गया, ऐसा बस खत्म। ठीक है, और मस्त पैकी स्केल लीजिए, स्केल रखिए और इस सी पॉइंट से वो जो पर्टिकुलर आपको मल्टीपल का साइन दिख रहा है मस्त पैकी लाइन ड्रॉ कीजिए। आपने अगर सपोज थोड़ी भी गलती कर दिया ये लाइन इधर उधर करने के लिए, तो प्रॉपर सर्कल आपका नहीं बनेगा, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती किया क्या नहीं किया है, देखो कुछ थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए ना बड़ा, तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल कर लेना, क्योंकि ये चीजें एआई के थ्रू, मैं एआई बोलता हूँ, ये क्या बोलते हैं, जो भी पर्टिकुलर ये मैनुअली नहीं हो रही है, ये जो भी डाटा यहाँ पे मैं आपको बता रहा कहीं ना कहीं प्रॉपर मेजरमेंट वाला नहीं है ना। तो आप जो ड्रॉ कर रहे होंगे वो प्रॉपर मेजरमेंट वाला होगा। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, सॉरी 1 पॉइंट मिल गया, कौन सा, ये वाला। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें रेडियस निकालना है, ये चीज ध्यान में दो। सबसे पहला क्या करोगे, बेस ड्रॉ करोगे, उसके बाद गिवन एंगल को ड्रॉ करोगे, मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, नीचे वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, जैसे ये भी एंगल एक बाइसेक्टर, ये भी एक एंगल बाइसेक्टर, ऊपर वाले एंगल का नहीं। ओके, तो जैसे आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, दोनों एक जगह पे जाके मिल गए होंगे, तो जो वो मिला है वो आपका सेंटर पॉइंट है। लेकिन सेंटर पॉइंट होने के बावजूद रेडियस थोड़ी मिला है आपको। अब रेडियस कैसे पता करोगे, रेडियस कैसे पता करना होगा, तो वो पता करने के लिए फिर से मदद लेना पड़ेगा इस कंपास बया की, इसकी मदद लेना पड़ेगा। कैसे, तो देखो हल्का सा जितना हो सके बी से हल्का से पास एक चॉप मारना है आपको। क्या मारना है, चॉप मारना है, ऐसा। कैसे, जैसे मैं अरे यार ये क्यों इधर उधर भगता है पता नहीं, ये देखो कैसे, ऐसे 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 एक चॉप मारना होगा। ठीक है, एक इधर भी और एक इधर भी, ऐसा। ओके, जहां पे आपने चॉप मारा है ना बड़ा, वहां पे आपका एक पॉइंट बन जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, जहां पे वो पॉइंट बने हैं वहां पे इस पॉइंटर को रखिएगा और मस्त पैकी क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा,
जितना हो सके पास में एक ऐसी मल्टीपल का साइन डेवलप कीजिए बस। मतलब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, बस ये चीज समझ लो। खत्म काम। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको इस पर्टिकुलर मल्टीपल का जो साइन आया है ना, उसे बस जोड़ देना है। और जिस पल आप उसे जोड़ते वक्त वो क्रॉस करती है बीसी लाइन को, और जिस जगह पे वो क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये जैसे तो ए ओ हो गया, इस पॉइंट को एम बोलेंगे, और ओ से लेके एम इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन, जो भी आपका आने वाला सर्कल है। ओके, अब ये देखो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें मेरे ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, तो शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो गया। सेंटर ओ पे आपको क्या रखना है? उस पॉइंट को रखना है, और मस्त पैकी धड़ाक से आंखें बंद करके बम बम बोले मस्ती में डोले ऐसा बोल के, मास्टर है भाई, परफेक्ट आया दोस्त मेरे, एकदम परफेक्ट आया, दिमाग खराब, पूरा बम बम बोले मस्ती में डोले वाला काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और इसी को बोलते भाऊ क्या? सरकम सर्कल। एक नंबर का आजपर्यंत माझ्या नव्हता आला असा, पहिली वेळ असा आला का पाय, हर एक साइड को उस सर्कल ने टच किया है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। एक नंबर, सल्यूट टू राज मेश्राम, खुद ही दे रहा हूं मैं। हाँ, एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से, क्योंकि देखो आज तक जितने भी मैंने मतलब बच्चों को पढ़ाया है, एक दफा एक भी बार ऐसा प्रॉपर नहीं बना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो, ये जो भी पर्टिकुलर चीजें है ना बड़ा, ये इसको हैंडल करना, ये अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं, ऐसे समझ लो, है ना? क्योंकि कहीं ना कुछ गलती है इधर उधर, थोड़ा सा भी अगर आपका ये एंगल बाइसेक्टर लेना या कुछ भी पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग हो गया ना, रॉन्ग हो जाएगा बड़ा। ये चीज याद रखना, ठीक है? इसलिए प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो मैंने आपको बताया, उसी के थ्रू आप इसको फॉलो अप कीजिएगा। इस एग्जाम्पल को आपको 3 टाइम्स करके मुझे कल दिखाना है, और जब तक 3 टाइम्स तो मेरे हिसाब से हो गया प्रॉपर, हाँ, जब तक वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट जैसे मैंने बनाया है, तीनों के तीनों सर्कल, सॉरी, तीनों के तीनों साइड को, जब तक वो सर्कल टच ना करे, बाहर गया रॉन्ग हो जाएगा, अंदर ही रहा रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट साइड पे आना चाहिए। सवेरे के सवेरे शायद ओम का और आई थिंक प्रांजलि का, ये दोनों बच्चों का प्रॉपर आया था, सिर्फ 2 ही बच्चों का। ठीक है, शायद कौस्तुभ का भी आया था, है ना? तो आई होप आपका भी आ ही जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सच में आया कि नहीं आया करके, है ना? इसी को बोलते बड़ा इंस्क्राइब सर्कल, इन सर्कल, सॉरी सॉरी, इन सर्कल। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो पढ़ाई है मैंने वो समझ में आए होंगे। बाकी जब हम कल मिलेंगे, रिमेनिंग इसके एग्जांपल्स पे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर सपोज हमारे चैनल पे कोई नया बच्चा है, नए पेरेंट अभी अगर सपोज देख रहे होंगे, हमारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।